पकड़ी गई, आखिरकार पकड़ी गई। आज मकर संक्रांति की आग में सिर्फ दादी की जान नहीं बची, बल्कि शीतल के चेहरे से वो नकाब भी जल गया है जिसने नाहर को पागल बना रखा था। देखिए इस सीन को, नाहर की आंखों में देखिए। उसे धुएं के बीच शीतल नहीं, अपनी रूही दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या नाहर अब सबके सामने उसका हाथ पकड़ेगा या रूही फिर कोई नई कहानी बनाकर बच निकलेगी? आज के वीडियो में हम फ्रेम बाय फ्रेम सबूत देखेंगे कि कैसे नाहर ने इस पूरे खेल को डिकोड किया। एक सेकंड भी मिस मत करना। तो चलिए रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि नाहर को शक हुआ कैसे। कहानी शुरू होती है इस पायल से। नाहर को अपने कमरे में रूही की पायल मिलती है। अब नाहर कोई बेवकूफ नहीं है। उसे याद आता है अस्पताल का वो पल जब नर्स ने कहा था पेशेंट के पैर में सिर्फ एक पायल थी। नाहर का दिमाग गणित लगाता है, एक पायल अस्पताल में, दूसरी मेरे कमरे में। इसका मतलब जो एक्सीडेंट हुआ वो रूही का ही था। नाहर समझ चुका है कि शीतल ही रूही है, लेकिन उसे पक्का सबूत चाहिए। इसलिए वो बिछाता है एक बहुत ही खतरनाक जाल। नाहर अलमारी से वो पीला कुर्ता निकालता है जो रूही का फेवरेट था। प्लान सिंपल है, अगर शीतल ने इस कुर्ते को पहचान लिया या इमोशनल हो गई तो समझो चोरी पकड़ी गई। वो कुर्ता लेकर शीतल के सामने जाता है। दोस्तों, यहाँ नाहर की एक्टिंग देखिए। वो सीधा शीतल की आंखों में देख रहा है। शीतल के पसीने छूट रहे हैं। उसे डर है कि अगर उसने कोई रिएक्शन दिया तो उसका खेल खत्म। दर्शकों की सांसें अटकी हुई हैं। नाहर बस सच बोलने ही वाला है कि तभी धड़ाम, सारा प्लान गुड़ गोबर हो गया। हमारा नन्हा जासूस बिट्टू अनार का जूस लेकर आता है और सीधा नाहर के उस स्पेशल कुर्ते पर गिरा देता है। नाहर का चेहरा देखने लायक है। बेचारा सबूत ढूंढने निकला था, अब दाग साफ करने जाना पड़ेगा। शीतल राहत की सांस लेती है। जान बची तो लाखों पाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि बिट्टू ने ये जानबूझकर किया अपनी शीतल दीदी को बचाने के लिए? वीडियो को अभी पॉज करें और कमेंट में लिखें यस या नो। मुझे तो लगता है बिट्टू सब जानता है। अब सीन शिफ्ट होता है छत पर। सब मकर संक्रांति मना रहे हैं। वो काटा शोर मच रहा है। लेकिन इस शोर के बीच एक खामोश कातिल मौजूद है, पूनम। पूनम के हाथ में पतंग की डोर नहीं, दादी की मौत का फरमान है। कैमरा फोकस करता है उस कांच वाले मांझे पर। पूनम धीरे धीरे दादी के पीछे जा रही है। उसका प्लान है, जैसे ही शोर बढ़ेगा वो मांझे से दादी की गर्दन पर वार करेगी और इसे एक्सीडेंट का नाम दे देगी। दादी बेखबर नाच रही हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि मौत उनके कितने करीब है। और फिर होता है कुदरत का करिश्मा। पूनम वार करे उससे पहले ही वहां गैस पाइप या दिए से भयानक आग लग जाती है। सब पीछे हट जाते हैं। दादी आग के गोले के बीच फंस गई हैं। और यही वो पल है जब शीतल हार जाती है और रूही जीत जाती है। रूही से दादी का दर्द देखा नहीं जाता। उसने अपना वॉकर फेंका, जी हाँ, वॉकर फेंका और चीते की रफ्तार से आग में छलांग लगा दी। उसने दादी को धक्का देकर बचा लिया। लेकिन इस धक्का मुक्की में नाहर की नज़र उस पर पड़ती है। नाहर देखता है कि एक अपाहिज लड़की जो चल नहीं सकती थी वो हवा में उड़कर दादी को बचा रही है। नाहर के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, रूही। नाहर को अब 100% यकीन हो गया है। उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया है। लेकिन दोस्तों, सीरियल की दुनिया में ट्विस्ट खत्म नहीं होते। क्या नाहर अब शीतल का घूंघट उठाएगा या फिर रूही कहेगी कि आग के डर से मेरे पैरों में जान आ गई? आपको क्या लगता है, नाहर क्या करेगा? अगला एपिसोड बहुत धमाकेदार होगा और उसका अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। लाइक बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।